थकान, कमज़ोरी और खून की कमी, ये 3 वाक्य तो आपने सुने होंगे। थकान हो, थोड़े से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत सारे काम करने के बाद थक जाते हैं, उनको कमज़ोरी पैदा होती है। और थोड़े व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा काम करे, नहीं तो 3-4 स्टेप ही चढ़ जाए, नहीं तो थोड़ा सा वॉकिंग कर ले, उनको थकावट महसूस होती है। तो थकान उसी के कारण उनको कमज़ोरी है, उनके शरीर में एकदम पूरी तरह कमज़ोरी होती है, एकदम थकावट महसूस होती है। और ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको खून की कमी होती है। तो ये जो 3 जो वाक मैंने बोले वो सब एकदम इंटर रिलेटेड हैं, तो बोल सकते हैं हम भाई भाई है, एक से ही एक होता है। देखो, थकावट है, कमज़ोरी है और खून की कमी है। तो हमारे शरीर में जब खून जो होता है, उस खून की कमी जब आती है तभी हमको थकावट महसूस होता है। जब एकदम नॉर्मल लेवल होता है, सभी जो भी हो, देखो सोडियम हो, पोटेशियम हो, खून हो, सबका एक नॉर्मल लेवल होता है हमारे शरीर में। तो जब हम वो जो नॉर्मल लेवल से भी कम होता है, जब हमारे शरीर में खून की जो कमी होती है, उस जब कमी आ जाती है, तब उसी कारण हमारे शरीर में थकावट महसूस होती है। और उस थकावट के कारण ही बहुत सारे व्यक्ति कमज़ोर महसूस करते हैं, नहीं तो कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये तीनों, उसीलिए मैंने बोला कि ये तीनों क्या है कि कोरिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, एक से एक बोल सकते हैं। तो एकदम भाई भाई बोल सकते हैं, जनरली बोले तो भाई भाई बोल सकते हैं। एक के कारण एक हुआ, खून की कमी आई, थकावट महसूस हुआ, कमज़ोरी महसूस हुई। तो ये अक्सर हमारे जो क्लिनिक्स में जो महिलाएं होती है और जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनमें ये जो कंडीशन है वो पाए जाते हैं। ना केवल महिलाएं बोल सकते हैं, पुरुष व्यक्तियों को भी ये जो कंडीशन होता है वो आता है। लेकिन अक्सर हमें क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में जब हम विज़िट करते हैं, तब हमको ये बुज़ुर्ग व्यक्ति जो होते हैं उनमें और जो महिलाएं होती हैं उनमें ये पाए जाते हैं। उसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हमारे शरीर में एक हीमोग्लोबिन नामक एक वो है, तो HB बोलते हैं उसको, हम शॉर्ट में HB बुलाते हैं। जब वो HB परसेंटेज, नहीं तो हम जब रक्त को टेस्ट करते हैं, रक्त टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन की कमी है और खून की कमी है। तो उसी कारण जो पेशेंट अपने सिम्टम्स बताते हैं, जो बताते हैं सिम्टम्स, जैसे कि उनको थकावट है, कमज़ोरी महसूस होती है, तभी हम ब्लड टेस्ट के लिए देते हैं, नहीं तो हम उनको एग्जामिन करते हैं। तब हमें पाए जाते हैं कि उनकी जो HB लेवल, जो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, वो कम है। तो ये जो हीमोग्लोबिन की कमी है, तो खून की कमी हमारे शरीर में अक्सर पाए जाते हैं जब हमारे शरीर में विटामिन नामक जो द्रव्य होता है, जैसे कि विटामिन C हो, फॉलिक एसिड हो, आयरन की कमी हो, ऐसे विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो। तो ऐसे थोड़े डेफिशिएंसी के कारण हमारे शरीर में जो खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। और हमें बता दो कि हमारे शरीर में जो रक्त होते हैं, उस रक्त में जो ऑक्सीजन का सप्लाई करने का काम, नहीं तो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक जो कैरिंग कैपेसिटी जो कैरी करते हैं, वो हमारे हीमोग्लोबिन करते हैं। तो हमारे शरीर में जब हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, एक नॉर्मल लेवल से भी कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो नामक वो है, तो वो ही क्या करता है कि हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो हमारे शरीर में जब ये हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो हमारे शरीर की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो भी घट जाती है। तो उस साइमल्टेनियसली हमारे शरीर में थकावट, कमज़ोरी और अन्य जो उसके कारण जो रोग होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। मेनली जो बताते हैं कि हमारे शरीर में थकावट महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है और अन्य सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं, जैसे मैंने अपने जो वीडियो के जो टाइटल में बताया है, कमज़ोरी और थकावट, जो वीकनेस बोलते हैं उसको टायर्डनेस बोलते हैं। और किसी किसी व्यक्तियों को क्या है कि सर दर्द महसूस होते हैं, एकदम सिर में एकदम दर्द महसूस होता है।
और ऐसे भी थोड़े सिम्टम्स है जहाँ पे इरिटेबिलिटी हमको दिखाई देती है। अगर थोड़ा सा कुछ उनको अच्छा ना लगे वो जल्द से जल्द इरिटेट हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी ज़्यादा होती है और किसी चीज़ में वो कॉन्सेंट्रेट करना उनको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये सब क्या है कि खून की कमी होती है, जो अनीमिया बोलते हैं हम उसको, इंग्लिश में हमारे मेडिकल टर्म में उसको अनीमिया बोलते हैं। तो उसके थोड़े सिम्टम्स जैसे इसको कोरिलेट किया गया है। और अन्य सिम्टम्स भी है जैसे कि अच्छी तरह भूख ना लगना, नहीं तो भूख से थोड़ा क्या बोलते हैं हम, लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं, वो फील होती है। और हाथों और पैरों में क्या है, नंबनेस फील करना। तो ऐसे थोड़े सिम्टम्स है जैसे कि थकावट हुआ, वीकनेस हुआ, कमज़ोरी हुई, नंबनेस फील करना हाथों और पैरों में। उसी के अलावा हमारे जो पेल स्किन होता है, जब हम उसको एग्जामिन करते हैं, आँख में देखते हैं नहीं तो स्किन में देखते हैं, तो हमको एक येलोइश डिस्कलरेशन बोल सकते हैं, नहीं तो पेल स्किन जैसे हमको फील होता है, तो जो दिखने में होता है। तो ये सब क्या है कि अनीमिया को दर्शाता है, जो हमारे खून की कमी है उसको दर्शाते हैं। तो हम देखते हैं उसको नेचुरली हम कैसे टैकल किया जाए। तो हमें नेचुरली जैसे कि जड़ी बूटी हो, फ्रूट्स हो, सब्जी हो, उसमें ही डिपेंड करने पर ही हम क्या कर सकते हैं, इस अनीमिया नामक नहीं तो जो खून की कमी है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स को आप फॉलो करो जहाँ की विटामिन सी से रिच हो, जैसे कि लेमन हुआ, आपके ऑरेंज में भी विटामिन सी पाए जाते हैं। उसके अलावा आप क्या बोलते हैं, जो चुकंदर होता है, जो बीट रूट होता है, वो भी खा सकते हैं। और जो अनार होता है, जो पोमोग्रेनेट बोलते हैं, उस अनार को जूस बना के अब उसका सेवन दिन में 2 बार कर सकते हैं, नहीं तो अनार का दाना भी खाने से हो जाएगा। तो अनार हुआ, जो ऑरेंज है, लेमन है, स्पिनाच जो पालक बोलते हैं, पालक का करी बनाएं, पालक की सब्जी बनाएं, मेथी का साग है, सरसों का साग हुआ, डेट्स हुए और मुनक्का जो है, ये सब एकदम जो है खून को बढ़ाता है, हमारे अनीमिया को ओवरकम करने में अच्छा मदद करता है। तो इसी के साथ आप 2-3 इंग्रेडिएंट्स के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं। आप एक साथ सब कुछ ना खा सकते हैं, तो आप 2-3 प्रोडक्ट्स में उसमें डिपेंड हो सकते हैं। जैसे कि हुआ अनार, जो पोमोग्रेनेट है वो एक फ्रूट है, उसका दाना खा सकते हैं, तो उसको जूस की तरह आप सेवन कर सकते हो। और सब्जी के रूप में आप स्पिनाच जो पालक होता है उसका सेवन कर सकते हैं, करी के रूप में या सब्जी के रूप में। और जो ऑरेंज भी फ्रूट की तरह आप खा सकते हो, डेट्स का सेवन कर सकते हो। उसके अलावा जो सब्जी के रूप में आप चुकंदर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपके खाने में ऐसे डाइट्स आप फॉलो कर रहे हो तो आपको आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन बढ़ जाने के कारण ही आपको क्या होता है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छा होता है, हर ऑर्गन्स में, हर पार्ट, आपके शरीर के हर पार्ट में ऑक्सीजन सही से सप्लाई होगा। तो उसी के कारण आपको थोड़ी एनर्जी महसूस होगी, थकावट से आपको मुक्ति पाया जाएगा, थकावट हटेगी, आपको थोड़ा एनर्जी बढ़ जाएगा। तो आप मेडिसिन के ऊपर ना डिपेंड करें, पहले ही आप जो नेचुरली आपको जो सब्जी मिल रहे हैं, जो फ्रूट्स मिल रहे हैं, आप उस पर डिपेंड रहे, उसका सेवन करें। फ्रूट्स के रूप में आप सेवन करें, सब्जी के रूप में आप उसका सेवन करें, और आपको ये जो रिजल्ट है आपको ज़रूर मिलेगा। तो मैं ये विनती करता हूँ कि आप जो भी इससे पीड़ित है, आप इन सब का इस्तेमाल करिएगा अपने भोजन में। आप जूस की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, सब्जी के तरह, नहीं तो करी के इस्तेमाल कर सकते हो। और ये सब इस्तेमाल करके आप इन सभी लक्षणों से, इन सभी रोगों से आप क्या कर सकते हो, मुक्ति पा सकते हो। आई होप आपको ये जो वीडियो है ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक करना ना भूलेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलेगा। उसी के तरफ बेल बटन दबा के एनेबल और नोटिफिकेशन में आप क्लिक करिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की जो लिंक है आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। मैं हूं डॉक्टर अतुल, चीफ फिजिशियन, आराधना आयुर क्लिनिक, मन्नारगढ़। तो हम अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक धन्यवाद। अब ज़रूर शेयर करना ना भूलिएगा, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये बोल के मैं अपने ये वीडियो एंड करता हूँ। धन्यवाद।